राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर वार्ड का नगर निगम स्कूल सीमा विवाद को लेकर कुछ दिनों से चर्चाओं में था, जिसमें अब इस विवाद पर अंकुश तो लगा दिया गया, लेकिन विवाद अभी भी कायम है। और इसी विवाद को लेकर अब 9 नंबर वार्ड के निगम पार्षद के साथ साथ कई अन्य अधिकारी और यहां तक कि दिल्ली की महापौर की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इस स्कूल के सीमा विवाद को लेकर वार्ड नंबर 9 की निगम पार्षद रूबी रावत और वार्ड नंबर 8 के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर के बीच तीखी नोकझोंक हुई और झड़प भी हुई। उस दौरान दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय और सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर भी वहां मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने भी इस स्कूल के वार्ड नंबर 9 में होने की तरफदारी की थी, जिस वक्त ये विवाद हुआ और झड़प हुई। उस वक्त महापौर और डिप्टी कमिश्नर के पद की गरिमा को देखते हुए और नेता सदन मुकेश गोयल के निवेदन पर वार्ड नंबर 8 के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर शांत रह गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन इस विवाद को खत्म करने और असलियत को सबके सामने लाने का मन बना लिया। इसके बाद दस्तावेज और पत्राचार का दौर शुरू हुआ। एजेंसी जीएसडीएल के सर्वे के साथ ही कई पत्राचार करने के बाद आखिरकार अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और असलियत अब सामने आ चुकी है। और दस्तावेजों के साथ ये प्रूफ हो गया है कि सीमा विवाद से घिरा हुआ ये स्कूल वार्ड नंबर 8 की सीमा पर ही पड़ता है, क्योंकि निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर सही और बाकी अन्य गलत साबित हुए। इसलिए गुलाब सिंह राठौर का कहना है कि वार्ड नंबर 9 की निगम पार्षद और उनके पति उनसे अभद्र व्यवहार करने और उनका अपमान करने के लिए माफ़ी मांगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे कानूनी तौर पर कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे केवल वार्ड नंबर 9 के निगम पार्षद ही नहीं बल्कि उनके पति और महापौर को भी कोर्ट लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात तो स्थानीय पार्षद वहां का मैं ही था। पड़ोसी पार्षद वहां पर के स्थानीय बनने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया था वो बड़ा निंदनीय रहा है। विषय था मुकुंदपुर के नाम से एक स्कूल जो सूरत बिहार जनता बिहार के नाम से बनाया गया। इसको मैंने 2015 में इसका टेंडर कराया था। 2017 मार्च में इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था। पानी भरा हुआ था तो इसका 5-6 महीने बाद काम प्रारंभ हुआ और पिछले 5 साल में बनते बनते कंप्लीट नहीं हो पाया और दोबारा से मुझे अवसर मिला जीत के, तो स्कूल को अनकंप्लीट देख के मैंने उसमें प्रयास किया और उसको दोबारा से बच्चों को बैठने के लिए कोशिश की। तो इसके लिए कमिश्नर और डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर सभी का राउंड भी कराया और उनको विजिट भी कराया। अब उसमें जब कार्रवाई हो गई और लगभग बच्चे बैठने के समय आ गया तो हमारे पड़ोस से छोटी बहन है एक तरह से निगम पार्षद 9 नंबर वार्ड से, उन्होंने उनके पति ने आकर के उसमें दावा ठोका कि ये हमारा 9 नंबर वार्ड का स्कूल है और आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी उनको कि अगर 9 नंबर में तो भी आपका कोई इशू नहीं, इसको चेक करवा लेते हैं। और कहीं भी मेरा उद्देश्य इसमें केवल है कि जो बच्चे मुकुंदपुर स्कूल में ज्यादा संख्या में बिल्डिंग कम पड़ रही है तो वो बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दें, इसलिए मैंने प्रयास किया। उसके निरंतर मेरे पर लेटर भी है, मैंने मार्च में लिखा, जून में लिखा और बहुत सारे प्रयास किए। अब उसमें उन लोगों ने इसको राजनीतिक रूप दे दिया। मैं धन्यवाद भी करूंगा नेता सदन है श्रीमान मुकेश गोयल जी, जब वहां पर आए और हम वहां मौजूद थे तो उन्होंने स्थिति को देख करके उन्होंने मेरा हाथ दबा के मुझे इशारा भी किया कि नहीं राठौर, मैं समझ रहा हूं कि ये 8 नंबर वार्ड है पर मैं पार्टी की मर्यादा है और मैं अब नहीं बोले तो ठीक, मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वार्ड नंबर 9 के पार्षद के पति जिस तरह से अभद्रता उन्होंने की मेरे साथ, उन्होंने मेरी ना उम्र का तकाजा देखा ना मेरे तमाम राजनीतिक जीवन का तकाजा देखा, वो मेरे लिए जीवन में हर्ट किया बहुत ज्यादा। और इसलिए फिर हम उस प्रयास में लगे कि क्यों ना इसका डॉक्यूमेंटली क्लियरिटी के साथ इसको बिल्डिंग को किया जाए और एरिया को क्लियर कराया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 8 कहां से और कहां से 9 नंबर है, और ये होना भी चाहिए। और बड़ी घटना तब हो गई कि जब महापौर, एक दिल्ली की मेयर, 1 नंबर नागरिक, और वो डिप्टी कमिश्नर को बराबर प्रेशर डाल रही है और बराबर प्रेशर करके और उनसे और जबरदस्ती मौखिक आदेश उन्होंने स्कूल में जाके करवाया कि ये हाँ जी ये 9 नंबर वार्ड में है। और इसके बाद वार्ड नंबर 10 के काउंसलर, वार्ड नंबर आपके पूर्व पार्षद, कुछ महिलाओं को लेकर के वहां पर अभद्रता करने के लिए मेरे साथ पास पहुंचे और 9 नंबर वार्ड के काउंसलर और उनके पति थे और तमाम लोगों को लेके, और उन्हें था कि गुलाब सिंह राठौर आएंगे तो इनका अपमान करेंगे, क्योंकि डीसी ने कह दिया कि जी वार्ड नंबर 9 है। लेकिन मैंने
समय की जो जरूरत थी और वास्तविकता को मुझे निकालना था, तो मैं उस पीरियड में नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेयर का वहां अपमान हो। और मैंने उस सूचना भी दिया था कि अगर आप गलत वार्ड में आएंगे गलत तरीके से तो नुकसान हो सकता है। और वो नहीं आई, उनका चाहे डर मान लीजिए, चाहे वो एक्चुअल जानती थी कि वार्ड नंबर 8 है, वो फिर नहीं पहुंचे इनके बुलाने के बाद भी। विधायक संजीव झा जी यहाँ से हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले थे, जो भी कारण रहा, लेकिन फिर वो भी उस समय नहीं पहुंचे वहां पर। और मैंने इसको फिर डीसी से बात किया कि आपने मौखिक आदेश कर दिया है कि 9 नंबर, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि कानून जो सत्य की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक देश में कोई जबरदस्ती नहीं दबा सकता कि सत्ता सरकार अगर आपकी है तो आप गलत तरीके से हमें दबाएंगे। हमने उनसे बात किया कि हम कोर्ट जाएंगे, और हम चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, सबको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक्चुअल पोजीशन लाएंगे। हमने उनको दिखाया भी नक्शा, मैंने गूगल का नक्शा दिखाया। चूंकि वो बोल चुके थे इसलिए वो फंस गए। आखिर उन्होंने कहा कि मैं जीएसडीएल से जो है ना इसका सर्वे करा लेता हूं, और सर्वे कराने के बाद जो भी स्थिति होती है उसको हम क्लियर करते हैं। और वो रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत है कि जीएसडीएल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये वार्ड नंबर 8 में मुकुंदपुर यानी जनता विहार सूरत विहार का विद्यालय है, जो कि वार्ड नंबर 8 में है। मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट इस तरह से अभद्रता किया, अनभिज्ञता का व्यवहार किया और गिरे स्तर तक का बातचीत हमको किया कि वो जमीन में कब्जा करना चाहते, बेईमानी करना चाहते, शायद इसके बाद उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। अगर उनके अंदर नैतिकता है, या तो आकर के सार्वजनिक सभी चैनल के सामने माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत किया, अनभिज्ञता से किया है, जानबूझ के किया है, और एक सम्मानित व्यक्ति को आपने बेइज्जत किया, उसके लिए माफी मांगेंगे। और नहीं तो मुझे लग रहा है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति इतनी नहीं गिर जानी चाहिए। क्योंकि उनके जैसे नेताएं ऊपर कुछ भी किसी के ऊपर दाव लगा करके, बोल करके और चिल्ला करके भाग लेते और बाद में माफी मांगते। ऐसे उनके यहाँ के पार्षद लोग हैं कि कुछ भी बोल करके भाग लेते। मेरा राजनीतिक जीवन 38 साल का है, मैंने आज तक किसी के साथ गंदा व्यवहार और गलत व्यवहार करने का काम नहीं किया। मैं न्याय, नीति और संगत के साथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता हूं, आगे काम करता हूं, जनता के हितों के लिए काम करता हूं। मैंने क्या गुनाह करा कि ये स्कूल को जनता को, उनके पब्लिक के बच्चों को पढ़ने के लिए समर्पित करने जा रहा था? लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल एक षड्यंत्र था कि इस स्कूल की ओपनिंग गुलाब सिंह राठौर करेंगे, एक संदेश जाएगा, लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे, इनका एक अच्छा बढ़ेगा, तो इसको डिस्टर्ब कर देना है। कि मैं सबसे पहले इसमें जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है 9 नंबर वार्ड के, और उनके पति देव ने जो मेरे बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बालक की तरह भी नए युवा हो और बहुत अच्छा जोश है, सब कुछ है, लेकिन गलत जगह हाथ डालना उचित नहीं होता। अब आप कानून के दायरे में हैं, हम कुछ भी बोल दें ऐसा नहीं होता है। जब हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमें बोलते समय मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष होता है, पक्ष होता है, विरोध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमें एक मर्यादा में शब्दों का प्रयोग किया जाना है। मैं भी यहाँ पर बोल सकता हूँ, कुछ भी शुभ बोल सकता हूँ, क्या वो मेरी मर्यादा का कहीं आगे बढ़ाने वाला तो नहीं होगा? शब्दों का प्रयोग अगर समझदार होगा तो समझदारी से करेगा। मुझे लग रहा है उनके लिए इतनी बड़ी बेशर्मी का बहुत कुछ मिल सकता है अगर वो सबक सीखेगा। हाँ, अगर उन्होंने आपके चैनलों से माफी नहीं मांगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और इसमें स्वयं मेयर को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती प्रेशर किया है कि उसको वार्ड नंबर 9 में किया जाए। मैं इसमें स्थानीय पार्षद को भी बुलाऊंगा, और भी कुछ अधिकारी इसमें शामिल है उनको भी शामिल करके मैं कोर्ट से नोटिस भेजूंगा, और उनको जवाब देना पड़ेगा। पार्षद सहयोगी का नाम आप बार बार लिए हैं, उसका क्या तात्पर्य है? कौन है पार्षद? आजकल जहां पार्षद होते हैं उनके पतियों की चलती है, तो सहयोगी वही तो होंगे ना। तो जब उन्होंने इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया है तो सबसे उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पार्षद, मैंने कहा ना, वो छोटी बहन है मेरी। और मैं आज फख्र से कह रहा हूं, मुझे भूल गया, डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन में जब हम लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने नक्शे में दिखाया और सारा चीज माना कि नहीं वार्ड नंबर 8 में है, तब भी मैंने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है, मेरे बगल में बैठी है। अगर मुझे ये कह दे कि भैया आप मेरे बड़े भाई हो, ये साइड और ये स्कूल मेरे उसमें 9 नंबर में रहने दिया जाए, मैंने कहा मैं अभी हाँ करके जाता हूं और मैं देखे जाऊंगा। लेकिन अभद्रता के साथ, गंदे व्यवहार के साथ, जबरदस्ती छीना झपटी करके गुलाब सिंह राठौर का रुआ भी नहीं ले सकता कोई। उनकी तो हिम्मत क्या है। स्कूल के अलावा और कौन सा एरिया आपके वार्ड में जुड़ा है? उसमें एक तो इनका बार बार डिस्टर्बेंस 5 सेकंड में लेकर के होता था, कहीं पंडित इंक्लेव पे लेके होता था, कहीं हरि पार्क में लेके होता था, जहां दुर्दशा करवाने में पूरा योगदान इनका रहा है। तो जहां इनको ऐसे कुछ लगता है कि यहां से मैं कोई लाभ उठा सकता हूं, तो वहां पर जाके इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। कि यहां पर मैं जीएसडीएल का भी धन्यवाद करूंगा और उन अधिकारियों को जिन्होंने वास्तविकता को सामने लाने में सहयोग किया कि आज पूरे वार्ड का एक्चुअल परिसीमन हो चुका है
और वो जहां जहां हाथ पैर मार रहे थे गलत नियति के कारण से, अब उस जनता को आराम मिलेगा और ये गलत नियतकार लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 33 एकड़ जो मामला है ये किस तरफ आएगा? ये 8 नंबर वार्ड में क्लियर है नक्शा। अभी आप लोगों को नक्शा भी प्रोवाइड कराएंगे, जो नक्शा आप देखेंगे और गूगल में भी देखेंगे तो उसमें पूरा नक्शा आ चुका है और जो इन लोगों की गलत सोच थी वो सब पर्दाफाश हो चुका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।